दोस्तों, सहरा का नाम सुनते ही ज़हन में पहला ख्याल किसी ऐसे मकाम का आता है जहां मीलों दूर तक रेत ही रेत फैली हो। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा है और पानी का कोई नामो निशान नहीं। ये ख्याल दुरुस्त भी है क्योंकि सहरा होते ही ऐसे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा सहरा भी है जिसके चंद हिस्से समंदरी साहिल से जा मिलते हैं और इस मकाम पर इंतहाई नाकाबिले यकीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। जनूबी नामिब सहरा को दुनिया के सबसे बुलंद तरीन और शानदार नज़ारों की हामिल रेत के टीलों का घर समझा जाता है, जहां हर तरफ गुलाबी और नारंगी रंग बिखरा हुआ महसूस होता है। इन सहराई टीलों का बहरे ओकियानूस के किनारे पर पूरा एक सिलसिला मौजूद है। जब समंदर की लहरें नामिब सहरा के इन टीलों से आकर टकराती हैं तो एक नाकाबिले यकीन हद तक दिलकश मंजर वजूद पाता है। ये साहिल सैकड़ों मील तक फैला हुआ है और ये इन बेहतरीन मकामात में से एक है जहाँ नामिब सहरा के इन मकबूल टीलों का नज़ारा किया जा सकता है। ये साहिल सवाकोप के नाम से जाना जाता है और ये नामीबिया के शहर सवाकोप में वाक़या है। ये इस मुल्क का सबसे बड़ा साहिली इलाका है और मकामी बाशिंदों की बड़ी तादाद छुट्टी वाले दिन इस जगह की सैर को आती है। ये शहर जर्मन बाशिंदों ने आबाद किया था और उस वक्त भी उनके दौर की तामीर करदा खूबसूरत इमारतें पूरे शहर में देखी जा सकती हैं। इस शहर में दौरे जदीद की इमारत भी तामीर की गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की आबादी आज तक जर्मन ज़ुबान ही बोलती है। इस साहिली मकाम और सहरा में मौजूद बुलंद तरीन टीलों के नज़ारों के लिए यहाँ हेलीकॉप्टर की सहूलत भी मुयस्सर है, जिसमें बैठकर आप यहाँ की सैर कर सकते हैं। ये शहर 42,000 अफराद की आबादी पर मुश्तमिल है और ये शहर 1892 में मरकज़ी बंदरगाह के तौर पर कायम किया गया था। इस शहर में एक एयरपोर्ट भी वाक़या है। इस शहर को आबाद करने के लिए जब पहले 120 फौजी और 40 सिविलियन यहाँ भेजे गए तो उन्होंने पनाह हासिल करने के लिए इस रेत में गारों की खुदाई की। नामिब सहरा दुनिया का कदीम तरीन सहरा है और इसकी मकबूलियत की एक वजह यहाँ पाई जाने वाली नमक और हीरे की कानें हैं, जिसकी वजह से इसे एक इंतहाई अहम मकाम समझा जाता है। इस सहरा में जानवरों और पौधों की गैर मामूली इकसाम की बड़ी तादाद पाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।